आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वल के अंदर जब हम किसी भी टेबल से रिजल्ट निकालना चाहते हैं जो कि डिपेंड करता है किसी दूसरे टेबल की क्वेरी को रन करने के बाद में। आई नो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय टेबल को रन किया, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और मैंने ये मेंटोरशिप टेबल को रन किया। ये देखिए, अब हमें पता है कि ये जो मेंटोर आईडी है, ये मेंटोर आईडी मेरा एम्प्लॉय के अंदर के कुछ नेम है। ये एम्प्लॉय नेम के आईडी के अंदर से लिया जाता है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ जैसे मैंने अगर इसको रन किया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम चेक करें तो हम चाहते हैं कि ये कौन से एम्प्लॉय है। जैसे ये अगर बाई चांस अगर हमारे पास केवल मेंटोरशिप का ही टेबल है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये 2 में कौन सा एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, 3 में कौन सा एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है। तो ये हम लोग चेक करेंगे कैसे, हम लोग एम्प्लॉय के अंदर जाके चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। या फिर हम एक दूसरा तरीका हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी मेंटोरशिप के अंदर आईडी यूज़ की गई है उनको हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो मेंटोर के अंदर 2, 3 और 1 ये आईडी यूज़ की गई है। तो पहला तरीका ये है कि हम सेलेक्ट, और मुझे केवल एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो im_name फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर आईडी इन 1, 2 एंड 3, ये मैंने दे दिया। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो क्वेरी लगा रहे हैं वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर लगा रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया कि हाँ अब मैं एक और कर देता हूँ यहाँ पे आईडी, जैसे थोड़ा सा आईडी कॉलम भी हमारे पास आउट हो गया है। तो ये हमें पता चल रहा है कि 1, 2, 3 जो है वो राम हो गया है, प्रिया हो गई और ऋतिक हो गया। बट अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये नहीं होता है अवेलेबल, हम एम्प्लॉय के अंदर चेक नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली मेंटोरशिप के अंदर वो क्वेरी लगाना चाहते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है इनका, तो हम कैसे करेंगे? तब हम लोग सब क्वेरी यूज़ करने वाले हैं। तो सब क्वेरी कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग सेलेक्ट, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा शो हो वो केवल एम्प्लॉय नेम शो हो, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम, और मैं आईडी भी ले लेता हूँ जिससे कि इजी हो जाए। एम्प्लॉय आईडी, आईडी कॉमा एम्प्लॉय आईडी मेरे कॉलम नेम है जो डिस्प्ले में शो होंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर इन, वेयर मैंने कंडीशन के लगाया और इन के अंदर हम यहाँ पे सब क्वेरी लगाने वाले हैं। तो सब क्वेरी में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, हम इसको यहाँ नीचे कर देते हैं, सेलेक्ट मेंटोर अंडरस्कोर आईडी, हम मेंटोर आईडी से कंपेयर कर रहे हैं, मेंटोर आईडी, इसके बाद फ्रॉम मेंटोरशिप, मेंटोरशिप्स ये मेरा दूसरा टेबल है मेंटोरशिप, वेयर हम और भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे मैं वेयर प्रोजेक्ट इज इक्वल टू सीक्वल लिमिटेड लगा देता हूँ, सीक्वल लिमिटेड ये। सो ये बेसिकली हम लोग यहाँ फिर इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। सो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसको मैं वेयर के बाद आईडी भी लगा देता हूँ, वेयर आईडी हम आईडी कॉलम के अंदर मैचिंग कर रहे हैं। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है ये होता है सब क्वेरी। अगर मैं केवल इसी को रन करूँ, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करके केवल इस पर्टिकुलर कमांड को रन करूँ तो देखिए आउटपुट क्या है। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या कर रहा है, मेंटोर आईडी शो कर रहा है जिनके जिनका प्रोजेक्ट कॉलम के अंदर जो सीक्वल लिमिटेड जो है वो है, उनको हम लोग शो करें, यानी कि जिनका प्रोजेक्ट सीक्वल लिमिटेड है उनकी मेंटोर आईडी को हम लोग शो करें। बट मैं चाहता हूँ ये जो क्वेरी निकल कर आया है 2, 3, 1, यानी कि इसकी जगह पर आप अभी के लिए सोचो कि ये 1, 2, 3 डला हुआ, मतलब इन 1, 2, 3। अब हमें एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी और एम्प्लॉय लेकर आना है, एम्प्लॉय नेम लेकर आना है जिनकी जिनकी आईडी 1, 2 और 3 के अंदर आती है। तो मैं इस पूरे कमांड को रन करूँगा, देखिए क्या होने वाला है। तो 1, 2, 3 के अंदर प्रिया यादव, ऋतिक यादव और राम सिंह। अब आप चाहो तो ऐसे भी कमांड को रन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको हटाकर यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरीके से भी रन कर सकते हो। इन दोनों का मतलब सेम टू सेम वही है, इन दोनों का आउटपुट भी सेम टू सेम वही आने वाला है। बट ये हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लोग दो क्वेरी को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा जो है ये सब क्वेरी है। तो सब क्वेरी बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग दो अलग अलग क्वेरी को कनेक्ट करते हैं, उनके थ्रू हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए सब क्वेरी का यूज़ करते हैं।